जब किसी की गलती नहीं होती है ना तो वो खुल के कह देता है यार जांच कर लेते हैं, आपके सामने डेटा रख देते हैं, ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन एनटीए ऐसा नहीं कर पाया। एनटीए ने इनफैक्ट यू को अभी तक प्रश्न पत्र भी नहीं दिया है मैच करने के लिए। कल में एक डेटा मुझे पता चला, मैं देख रहा था तो उसमें था कि एक बच्चा 12th में फेल है इनफैक्ट, और बहुत कम उसकी परसेंटाइल है और नीट में वो बहुत टॉप परसेंटाइल लेके आया है। अगर एनटीए उन 720 बच्चों का डेटा भी रख देती, एनटीए के पास ये सब कुछ था, एनटीए बता सकती थी कि जो 720 बच्चे हैं सच में पढ़ने वाले हैं, इनका आप 12th का परसेंटाइल देखिए, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। कुछ भी ऐसा एनटीए ने करके बताया नहीं। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से कहते रहेंगे नहीं नहीं कोई गलती नहीं है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है 0.001%, तो उनको भी मालूम है कि कुछ ना कुछ ये हुआ है। और उन्होंने अगर कहा है का मतलब ये है कि 24 लाख लोग बैठे हैं, यानी इसमें 1% भी मैं निकालूं तो कितने बच्चे हो गए? 24 बच्चे। यानी अगर 24 बच्चे भी गलत हैं तो ये पेपर पूरा कैंसिल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा था, जो कि अभी मैंने कहा ही कि एक बच्चा भी अगर गलत डॉक्टर बनता है तो पूरा एग्जाम रद्द होना चाहिए। और ये रद्द होने में इतनी देरी क्यों करते हैं? अगर इनको लग गया, सोचे कोई एजेंसी एग्जाम करा रही है, कोई एजेंसी अगर एग्जाम करा रही है तो उसको डेटा देख के ये समझ में आ जाता है कि नकल हुई है। मैं आपको बताता हूं ना, जो 2017 वाला आपने बात कही थी उसमें सीबीआई पता कर लेती थी जितने बच्चों का डेटा जब सीबीआई के पास पहुंचा। मैं तो उसमें पूरा इन था कि भाई ये इतने बच्चे हैं उस सेंटर पे जिन्होंने नकल की। तो सीबीआई ने पता क्या किया, उनके पिछले साल के मार्क्स मंगा लिए एसएससी से और इस साल के प्री के मार्क्स मंगा लिए और देखा कि 60 से सीधे 191 192 प्री के मार्क्स। और मेंस में इनका इतना बुरा हाल है क्योंकि वो सेंटर एक्सपोज हो गया था तो नकल हो ही नहीं पाई थी। अब अगर आज सीबीआई मान भी ले कि उस वक्त पेपर लीक हुआ था तो कितने सारे बच्चों का आप दोबारा पेपर करा पाओगे? जिन बच्चों की नौकरियां लग गई, शादी हो गई, जीवन चल रहा है, आप उनको निकाल पाओगे? तो आज हमारे पास ऐसा, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूं आज भी कि पेपर कभी नहीं लीक होंगे। टेक्नोलॉजी का जमाना है, कितने लोगों को आप पवित्र कर लोगे, ये होगा, एक दो बार होगा। लेकिन हमारे पास प्लान बी क्या है? कम कर सकते हैं हम इसको, 100% नहीं रोक सकते, हम इसे कम कर सकते हैं कि 100 पेपर हुए, 2 लीक हो गए तो 2 लीक के बाद हमारे पास क्या है, हम तुरंत री एग्जाम करा लेंगे। आज सबसे बड़ी टेंशन ये है कि कोई भी जांच कमेटी बन जाती है, धीरे धीरे वो जांच करती है, मामला ठंडा पड़ जाता है, तूल नहीं पकड़ता, धीरे से रिपोर्ट लग जाती है कि इस एग्जाम में कोई घपला नहीं हुआ। प्रॉब्लम इज दैट।